हेलो बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। दिस इज योर इंस्ट्रक्टर निखिल सर बैक विथ एंड द वीडियो लेक्चर। और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपका एक्सरसाइज 19C खत्म करेंगे। और 19C में देखेंगे हम बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसमें, क्योंकि देखते हैं अगर वीडियो लेक्चर काफ़ी लेंदी होगा तो 2 पार्ट में करेंगे, जैसा मैं 19B में किया था। अदरवाइज मैं ट्राई करूँगा कि इसमें मैं ख़त्म कर दूँ। फिलहाल देखो, यहाँ पर ना एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है, जो कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपके पास बुक होगा तो होगा, स्क्रीन पर आप देख भी सकते हो। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, रिमेंबर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप ये एक्सरसाइज काफ़ी इजीली कर पाओगे। और अगर आपको साइन और कॉस की वैल्यू पता है तो tan का आप ऑलरेडी अपने आप पता कर लोगे। इसके लिए मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन वीडियो दिया था उसमें मैंने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें बताई थी, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो वीडियो लेक्चर आप देखे होंगे। अदरवाइज़ आपकी बुक में वो टेबल है, वो जा करके आप देख सकते हो। फिलहाल एक्सरसाइज 19 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है सर आपका। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि प्रूव दैट साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सॉल्यूशन। और आपको पता है भैया मेरे कि जब भी हम इस टाइप से सॉल्यूशन करते हैं तो हम क्या लेते हैं, LHS लेते हैं। LHS क्या है आपका, साइन 60 डिग्री। और आप जब वो टेबल देखोगे तो आपको पता चलेगा कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है √3/2। यानी कि आपको क्या लाना है, √3/2 लाना है। अब हम बात करते हैं RHS की। RHS देख लो, RHS क्या है सर, 2 साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री। अब आपको पता है कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये आपका होता है 1/2। और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है सर, √3/2। क्योंकि कॉस 30 की वैल्यू साइन 60 के इक्वल होती है, साइन 30 की वैल्यू कॉस 60 के इक्वल होती है। काटा पीटी खून खराबा कर लोगे तो 2 से 2 उड़ गया, ये कितना आ गया, √3/2। तो यहाँ पर आप क्या कर लोगे, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि आपका जो बायां हाथ है वो दाहिने हाथ के इक्वल है। दैट्स इट। ठीक है, तो ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। सेकंड पार्ट कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो 3 इंटू साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, क्योंकि स्क्वायर दिया, साइन स्क्वायर 45 यानी कि इसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है तो आप इसका भी कर लो स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1/2 प्लस 2/4 या 2 इंटू 1/4। तो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 3/2। और इसको मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो आपको। तो 2 इंटू 1/4 तो हो गया 3/2 प्लस 2/4। एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चा, 4 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 2 6 प्लस 2 एंड इट विल बी 6 + 2 8/4। काटा पीटी कर लीजिए, आंसर कितना आ गया, 2। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो गया और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। तो एकदम इसी तरीके से एकदम इजी वे में क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है और आप ट्राई करिएगा कि एकदम आसानी से चीज़ों को आप ख़त्म कर सकें। फिलहाल इसको करते हैं इरेज, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता दें। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। देखो ये जो आपको देता है ना, आपको डराने के लिए देता है कि क्वेश्चन देख करके बच्चा डर जाए। क्या कह रहा है कि 0 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू x, यानी कि 0 की जो वैल्यू है वो छोटा या फिर इक्वल है किसका, x के, और 90 डिग्री से भी क्या होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए, इसका मतलब ये है। अब कह रहा है आपको वैल्यू निकालनी किसकी, साइन x डिग्री इज इक्वल्स टू कॉस x डिग्री। देखो एक चीज़ तो मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ कौन होता है भैया, भगवान, यानी कि 1। कॉस x डिग्री के साथ भी कौन होगा, 1। अब कॉस को अगर मैं यहाँ लेते आऊँ तो ये आपका हो जाएगा साइन x डिग्री अपॉन कॉस x डिग्री इज इक्वल्स टू, इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा ना। ठीक, अब आपको पता है साइन x अपॉन कॉस x की वैल्यू क्या होती है सर, तो tan x डिग्री इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1। और tan कितने की वैल्यू 1 होती है, तो आप कहोगे कि सर tan x डिग्री इज इक्वल्स टू tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है। अब देखो इधर भी tan है इधर भी tan है, तो कैंसल आउट हो जाता है, बट हम करते नहीं हैं। अगर आप कर दोगे तो नंबर आपका 0 आ जाएगा, तो कट करते नहीं, बट ऐसा होता है। अब हम क्या कर लेंगे, इस डिग्री को इस डिग्री के इक्वल कर लेते हैं। तो x इज इक्वल्स टू कितना डिग्री आ गया भैया, 45 डिग्री, यानी इट विल बी आंसर। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, क्वेश्चन आपका 2 मिनट में सॉल्व हो गया। चोट लगा एक्चुअली इस उंगली में। तो चलिए फिर मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। फिलहाल इसको करते हैं इरेज और क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, उसको सॉल्व करके आपको बता देते हैं।
ये वाले क्वेश्चंस बढ़िया हैं क्योंकि यहाँ पर टोटल 13 पार्ट्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में टोटल थर्ड क्वेश्चन है ना, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में टोटल 13 पार्ट्स दिए हुए हैं। इसको 4 करके हम एकदम इजीली सॉल्व करेंगे। देखो ये क्वेश्चन जो लंबे लंबे दिख रहा है आपको ना, सिर्फ डराने के लिए है, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है, तो आप परेशान मत होइएगा। देखो साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है सर, √3/2 का स्क्वायर। बस आपको टेबल याद करके जाना। कॉस स्क्वायर 45 यानी कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर कर लो, तो इट विल बी 3/4 प्लस 1/2। एलसीएम ले लेंगे भैया, कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 2, सो इट विल बी 5/4। या अगर ये आपको दिया हो 1 होल 1/4 तो कोई बुराई नहीं होगा। देखो 4 आपने एलसीएम ले लिया तो 3 1 ज़ा 3 और 2 2 ज़ा 4, तो 2 कर लिया तो 5/4 और 1 होल 1/4। सेकेंड है 3 कॉस स्क्वायर। अब 3 इंटू कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 का स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो कॉस 30 की वैल्यू होती है, ठीक। tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan 60 की वैल्यू बच्चा होती है √3, तो √3 का स्क्वायर कर लो। सो इट विल बी 3 इंटू 3/4 क्योंकि रूट में है, प्लस ये कितना हो जाएगा 3, तो 3 3 ज़ा 9/4 प्लस 3, सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 9 प्लस 4 3 ज़ा 12/4 और ये कितना आ जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा 21/4। और इसी को आप कैसे लिख सकते हो, और करके लिख लेना, इसी को और करके आप लिख लीजिएगा 5 होल 1/4, ठीक। 5 4 ज़ा 20 प्लस 1 21/4। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन देखो 4 इंटू साइन स्क्वायर 60 का मतलब क्या हो जाएगा, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर कर लो, प्लस 3 इंटू tan स्क्वायर 30, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, अगर आपको नहीं याद है देखो साइन 30/cos 30, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, इसकी वैल्यू होती है √3/2, 2 से टूट गया यानी कितना आ गया 1/√3 का स्क्वायर, माइनस 8 इंटू साइन 45 यानी कि 1/√2 इंटू कॉस 45 साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ये हो गया, सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 इंटू 3/4 प्लस 3 इंटू 1/3 माइनस 8 और 1/√2 इंटू 1/√2 कितना हो जाएगा, तो 1/2, तो 8/2 हो गया। काटा पीटी कर लो तो 4 आ गया, 3 से 3 उड़ गया, 4 से 4 उड़ गया, बचा के आपके पास 3 + 1 - 4, यानी 4 - 4 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 0, तो इसका आंसर 0। फिर समझिए 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो 4 इंटू साइन 60 की √3/2, tan 30 की वैल्यू 1/√3, 45 की वैल्यू 1/√2, 45 की वैल्यू 1/√2, 4 इंटू ये कितना हो जाएगा 3/4। देखो रूट लगाया, रूट का स्क्वायर करेंगे तो वो वैल्यू बाहर आ जाएगा, तो 3/4 प्लस 3 अपॉन कितना हो जाएगा 3 माइनस 8 इंटू 1/√2, 1/√2 क्या हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर, तो 2 हो जाएगा, कट पिट कर लिया। यहाँ क्या बचा 3 बचा प्लस 1 बचा माइनस 4 बचा, आंसर 0। इसको देख लेते हैं 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर 1/2 का स्क्वायर, माइनस 3 इंटू कॉस 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2 का स्क्वायर, प्लस tan स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होती है अभी मैंने आपको बताया √3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/4 माइनस 3 इंटू 1/2 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स चला गया, ये कितना हो जाएगा आपका 1/2 माइनस 3/2 प्लस 3। पहले इन दोनों को ले लो, फिर इसको लेते हैं, तो 2 एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 - 3 प्लस 3, ठीक है। अब इसके आगे यहाँ सॉल्व करता हूँ, ये कितना हो गया सर -2/2 प्लस 3। अब आप चाहो तो इसको कट करके 1 लिख सकते हो, या फिर ऐसे ही कर लो, तो -2 प्लस 3 2 ज़ा 6 अपॉन कितना हो जाएगा 2, सो इट विल बी -4/2। काटा पीटी कर लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, अच्छा माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि बड़े डिजिट के सामने प्लस का साइन है। तो ये वाला क्वेश्चन अच्छा था। देखो 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो इस तरीके से आपने जब सॉल्व किया तो ये कितना आ गया 1 - 3/2, ये आ गया -2/2। कट पिट कर लेते तो -1 + 3 भी कर सकते थे, फिर भी आपका आंसर 2 ही आता, बट इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, 2, 3 एंड 4। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करके आपको बता देते हैं। आपको पता है ये जो इतने पार्ट्स दिए हैं इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न सबसे बड़ा ये है कि आप वैल्यूज़ को लर्न कर लो, बट वैल्यूज़ को आप लर्न कहाँ करो, तो मैं ही करा रहा हूँ आपको। तो वैल्यूज़ को लर्न करना भी ज़रूरी है, तो आप खुद से भी लर्न कर लेना, बहुत सिंपल है। यानी कि साइन 0 से 90 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा cos 90 से 0 का वैल्यू हो जाएगा। और tan, बस 3 वैल्यू याद करना है tan में, tan 0 की वैल्यू 0,
1090 का वैल्यू नॉट डिफाइंड, 1030 का वैल्यू 1/√3, 1045 का वैल्यू 1 और 1060 का वैल्यू √3। दैट्स इट, बहुत सिंपल है, तो आप लर्न कर लेना इसको। फिलहाल साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 का, अच्छा साइन स्क्वायर नहीं, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है भैया, √3/2 होती है, होल अपॉन कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 का स्क्वायर, तो आपको पता है 2 से 2 उड़ जाएगा। 3 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/√3 प्लस 5 cos 90 की वैल्यू कितनी होती है लड्डू, 0 होती है भैया। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा √3/2 होल अपॉन 1/2, 2 से 2 यहीं पे उड़ा दीजिए, माइनस ये कितना हो जाएगा 3/√3 प्लस, तो 0 ही हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है सर, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर आपको बचा √3 अपॉन में 1 का कोई मतलब नहीं, माइनस 3/√3। इसके आगे मैं यहाँ से कर लेता हूँ, ध्यान समझो, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, माइनस क्या हो गया 3/√3, और आपको पता है 3 - 3 कितना हो जाएगा 0, और 0 के अपॉन में कुछ भी हो जाए, दुनिया का कोई भी नंबर हो जाएगा, उसका आंसर 0 ही आएगा। फिर से देखो, साइन 60 की वैल्यू √3/2, 45 का 1/√2 का स्क्वायर, माइनस 3 इंटू 1030 की वैल्यू 1/√2 प्लस 5 cos 90 का वैल्यू 0। अब √3/2 बाई 1/2, 2 से 2 तो आपने उड़ा दिया, फिर 3 इंटू 1/√3 था, तो ये क्या होगा 3/√3 प्लस 0 से कोई मतलब नहीं है। यहाँ बचा √3 माइनस 3/√3। अब इसके अपॉन 1 करके एलसीएम लोगे तो √3 पर आएगा, √3 का मल्टीप्लाई √3 से करोगे 3 - 3 कितना हो जाएगा 0। दैट्स इट, खत्म कहानी। cos 90 की वैल्यू 0 प्लस cos स्क्वायर 45 यानी 1/√2 का स्क्वायर, साइन 30 का मतलब होता है 1/2, साइन 30 का मतलब कितना होता है सर, सो इट विल बी 1/2। tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो ये कितना आ गया 1/2 इंटू 1/2, क्योंकि देखो मल्टीप्लिकेशन में और 0 हो गई, मतलब नहीं है, तो आंसर कितना आ गया 1/4। दैट्स इट। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आएगा। देखो cos 90 का वैल्यू 0, 45 1/√2, साइन 30 1/2, tan 45 1। दैट्स इट, खत्म कहानी आपका क्वेश्चन का, क्षमा करिएगा। cos स्क्वायर 45 यानी 1/√2 का स्क्वायर कर दो भैया, प्लस साइन स्क्वायर 60 का मतलब √3/2 का स्क्वायर कर दो आप, प्लस साइन स्क्वायर 30 का मतलब 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, सो इट विल बी 1/2 प्लस 3/4 प्लस 1/4। अब तीनों को एक साथ लेकर के एलसीएम अगर मैं 4 ले लूँ तो ये आपका हो जाएगा 2 + 3 + 1, तो ये कितना आ गया 2 + 3 5 + 1 6/4, काटा पीटी कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3/2, या इसी को आप क्या लिख सकते हो 1 होल 1/2 एंड इट विल बी आंसर। बस जो वैल्यू गिवन है, जिस तरीके से गिवन आप उसको रख दीजिए और आपका आंसर चुटकियों में फेंक देगा। क्लियर है। अब देखो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 का स्क्वायर कर लो, प्लस कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 का स्क्वायर नहीं होगा भाई, जो साइन 30 की वैल्यू होती है वही कॉस 60 की भी वैल्यू होती है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, सो इट विल बी 2/4, काटा पीटी खून खराबा, इट विल बी 1/2 एंड इट विल बी आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 भी हो गया सॉल्व, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो लेक्चर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, और हाँ भाई जो आप लोग परेशान रहते हो कि सर वीडियो नहीं डाल रहे हैं, भाई मत परेशान हो यार, बस पढ़ते रहिए, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, वीडियोज़ अपलोड होती रहेंगी डेली जैसे अपलोड हो रही हैं। और एक विशेष रूप से मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रैटेजी की वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, तो उसको भी आप देखिए, बट फिलहाल पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। उस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरीके से कितना टाइम किस टॉपिक पर, किस सब्जेक्ट पर, किस चैप्टर पर देना है कि आपका कल्याण हो जाएगा। कल्याण हो जाएगा मीन्स टॉप करोगे, बहुत अच्छे नंबर्स आप पाओगे, तो इसका वेट करिए। फिलहाल इसको करते हैं रेज, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। आइए फिर हम इसमें 3 और पार्ट्स खत्म करते हैं, जो कि है आपका भैया क्वेश्चन नंबर 9th, 10th एंड 11th। देखो साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर लीजिए, प्लस इसका भी वैल्यू 1/√2, क्योंकि मैंने बताया है कि साइन और कॉस 45 का वैल्यू सेम होता है। होल अपॉन tan 60 की वैल्यू कितनी होती है सर, तो √3 का स्क्वायर कर लो, ये कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एलसीएम ले लोगे तो 2/2, क्योंकि 2 एलसीएम लोगे तो 1 + 1/2, और ये कितना हो जाएगा 3। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा भैया
तो यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करोगे, देखो आपको बताया ना a अपॉन बी होल अपॉन सी हो, तो इसको हम a अपॉन बी सी लिख देते हैं। तो 2 3 6 हो जाएगा, कट करोगे तो कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। तो 2 से 2 को आप कट कर दो तो आंसर कितना आ गया 1/3। डायरेक्ट भी कर सकते हो। फिर 5 साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है सर 1/2 का स्क्वायर कर दो, प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री यानी 1/√2 का स्क्वायर कर दीजिए, -4 tan स्क्वायर 30 यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका 1/√3 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा सर 1/√3 का स्क्वायर कर दो, होल अपॉन कर दीजिए। 2 साइन 30 डिग्री, तो 2 साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू क्या होगा √3/2 प्लस tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है सर 1 होती है, बट यहाँ पर देखो मल्टीप्लिकेशन में दिया है, एडिशन में प्लस में दिया है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे तो 5 इंटू 1/4 को आप 5/4 लिख दो, प्लस 1/√2 को आप 1/2 कर दीजिए, माइनस 1/√3 है तो सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4/3, क्योंकि 4 का स्क्वायर नहीं करना है 1 और 3 का √3 का स्क्वायर करना है। तो ये आपका आ गया 4 इंटू 1/3, तो 4/3 आप कर सकते हो। यहाँ 2 से 2 उड़ा दीजिए, यहाँ 1 बचा और यहाँ पर कितना बचा आपका √3/2 प्लस 1, ठीक है। चलो ये वाला पार्ट मैं यहीं पे आगे कर देता हूँ, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर हम ये वाला 11th वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले हम 2 को लेकर के चलते हैं। तो एलसीएम आपने ले लिया 4, इन दोनों में एलसीएम 4 हो गया, ये हो गया आपका 5 प्लस ये हो गया 2 माइनस 4/3 होल अपॉन, इसको सॉल्व कर लो तो √3 प्लस 2 अपॉन क्या कर लिया 2 कर लिया आपने। अब देखो 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7/4 माइनस 4/3 होल अपॉन √3 प्लस 2 अपॉन 2। मुझे लगा नहीं था कितना लंबा हो जाएगा, बट ये लंबा हो गया है, कोई बात नहीं। तो इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, आप एलसीएम आ जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 7 3 21 माइनस 4 4 16 होल अपॉन कितना आ जाएगा सर √3 प्लस 2 अपॉन 2, ठीक। तो 2 से आप 12 को कट करोगे तो कितने टाइम चला जाएगा 6 टाइम्स चला जाएगा। तो ये आपका कितना आ गया 21 माइनस 16 कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 5/6 और अपॉन √3 प्लस 2। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि a/b/c की वैल्यू क्या होती है a/bc, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5/6 का मल्टीप्लाई कर दोगे √3 प्लस 2 से, इंटरेस्टिंग। तो आप कितना आ जाएगा 5/6 √3 प्लस 6 2 12। तो आप इसको भी आंसर लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि 5/6 इंटू √3 प्लस 2 ये भी आपका आंसर हो सकता है, या फिर 6 √3 प्लस 12 ये आप कर दोगे तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आएगा। थोड़ा लेंदी था। 5 साइन स्क्वायर 30 का मतलब 1/2 का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 45 यानी 1/√2 का स्क्वायर, माइनस 4 tan 30 यानी 1/√3 का स्क्वायर, 2 साइन 30 2 इंटू इतना हो जाएगा, फिर कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 के लिए √3/2 होती है, प्लस tan 45। इस तरीके से करके सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन देखते हैं। 2√2 cos 45 डिग्री, तो 2√2 cos 45 की डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 1/2 हो जाएगी, प्लस 2√3 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इंटू tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको पता है tan 60 की वैल्यू √3 होती है, माइनस अगर हम बात करें cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है सर, तो cos 0 की वैल्यू आपकी हो जाती है 1। बस यही है। अब देखो √2 से √2 उड़ जाएगा और इस 2 से ये 2 भी उड़ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ आपके पास कितना बचा 1 बचा, प्लस 2 से ये 2 उड़ गया और √3 इंटू √3 मिलकर कितना हो गया 3 हो गया, माइनस क्या हो गया 1, तो 1 से ये 1 उड़ गया, आंसर क्या आ गया 3। इसका मतलब कि क्वेश्चन नंबर 11 आपका था इजी, क्वेश्चन नंबर 10 ही थोड़ा सा था लेंदी। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि सरप्राइजिंगली बहुत बड़े हो जा रहे हैं, बट कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एकदम इजीली चुटकी बजा करके हो जा रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन को देख करके पहले टूट मत पड़िए उस पर, पहले समझिए कि क्वेश्चन में करना क्या, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। बस एक बार आप समझ जाओगे तो एकदम ईजिली आप सॉल्व कर लोगे। फिलहाल इस क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स और बचे हैं, चलिए इसको इरेज करके उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए फिर क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट वाले जो 2 पार्ट्स हैं उसको भी हम कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन अच्छा है, देखिए 4/3, तो यहाँ पर आप कर लो 4/3 tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 का स्क्वायर आप कर लें, प्लस साइन स्क्वायर 60 यानी कि √3/2 का स्क्वायर आप कर लीजिए, माइनस 3 इंटू कॉस 60 का मतलब कितना हो जाएगा सर
तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 का स्क्वायर आप कर लीजिए प्लस 3/4 tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, तो यहाँ पर आप √3 का स्क्वायर कर लीजिए माइनस 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर भी 1, कोई मतलब नहीं है। अब देखो इट विल बी 4/3 इंटू 1/3 प्लस 3/4 माइनस 3/4 प्लस 3/4 इसलिए होगा क्योंकि 3 इंटू 1/2 है तो ये होगा 1/4, तो 3/4 प्लस ये कितना हो जाएगा 3/4 इंटू √3 है तो यहाँ पर आप क्या कर लोगे 3 कर लो -2 सॉल्व कर लो भाई, तो प्लस 3/4 से माइनस 3/4 उड़ा दीजिए, ये कितना हो जाएगा 4/9 क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है प्लस, और ये क्या तो यहाँ पर आपका कुछ नहीं बचा क्योंकि प्लस 3/4 माइनस 3/4 क्या हो जाएगा 0 बचेगा, प्लस इसको सॉल्व कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा 9/4 - 2 सॉल्व कर लीजिए सर। पहले इन दोनों को ले लेते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच में कॉमन आपका क्या होगा 9 4 जा 36, ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 प्लस 9 9 जा कितना हो जाएगा 81 - 2, इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से मैं कर देता हूँ इसके आगे, तो 16 + 81 यानी 1 + 6 कितना हो जाएगा सर 7, 8 + 1 कितना हो जाएगा 97/36 - 2 सॉल्व कर लीजिए, तो 97 - 36 × 2 कितना हो जाएगा 72/36। अब इसके आगे यहाँ कर लेते हैं तो 7 - 2 5, 9 - 7 कितना हो जाएगा सर 25/36 एंड इट विल बी योर आंसर। तो एकदम आराम से इस तरीके से करना है, बस स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करते जाओ, इजीली चीज़ें हो जाएंगी। बस देखो मैंने क्या किया, इसके बाद इन दोनों को एक साथ ले लिया, एलसीएम लेकर के निकाल लिया, फिर -2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 36 × 2 72 आ गया, 36 हो गया, फिर सॉल्व कर लिया अपने 25/36 आ गया आपका आंसर। अब देखो कुछ बुद्धिजीवी लोग इसको 5/6 मत लिख देना, 5/6 नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें सेम नंबर से कट करना होता है। क्लियर हुई चीज़ें? चलो अब 12th वाला क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व होगा। देखो जो वैल्यू दिया हुआ है पहले आप उसके लिए cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, आप कुछ लोग cos 0 डिग्री देख करके तुरंत 0 करके मत आइएगा। sin 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2 प्लस sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 कर लीजिए, मल्टीप्लाइड बाई sin 90 की वैल्यू होती है 1 माइनस cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। अब 1/2 और 1 को एक साथ कर लीजिए, तो 1 + 1/2 प्लस 1/√2 कर लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 - 1/2 प्लस 1/√2 कर लीजिए, इसको सॉल्व कर दो एलसीएम ले करके इसके अपॉन 1 करके, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 + 1/2 प्लस 1/√2, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा 2 - 1/2 प्लस 1/√2 हो जाएगा। ठीक है सर, अब इसको देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3/2 प्लस 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 प्लस 1/√2। ध्यान से देखिए 1 प्लस इसको एक साथ कर लिया, 1 प्लस और ये माइनस, माफ़ करिएगा ये आपका प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में है, तो ये भी प्लस हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा सर माइनस हो जाएगा, तो ये भी कितना आ जाएगा, ये आपका 3/2 आ जाएगा, ये तो आपका प्लस एज इट इज़ रहेगा और ये क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो आपको पता है a + b a - b का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर आप लिखना a + b a - b किसके इक्वल होता है a² - b² के इक्वल होता है, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर, सॉल्व कर दोगे तो क्या हो जाएगा 3 3 9/4 माइनस 1/2, सॉल्व कर लो भैया, एलसीएम 4 पे ले लेंगे तो हो जाएगा 9 - 2, सो इट विल बी 7/4, और इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो 1/3/4, और ये आपका क्या जाएगा आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का सारा पार्ट हमने सॉल्व कर दिया और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। मेरा लेक्चर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके जाना, और जाना कहाँ है यार, पढ़ना है, कहीं जाना नहीं है। फिलहाल इसको करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए बच्चा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपसे कि ABC इज एन आइसोसेलस राइट ट्राइंगल। आइसोसेलस राइट ट्राइंगल है, अच्छा बना लेते हैं। आइसोसेलस ट्राइंगल आपको पता है क्या होता है ना कि दो साइड इक्वल होते हैं, दो साइड क्या होते हैं इक्वल होते हैं, यानी कि मान लेते हैं ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल हो गया, है ना। राइट ट्राइंगल का मतलब क्या होगा, एक 90 डिग्री, तो यहाँ से आपको एक परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉ कर लेना पड़ेगा जो इसको इक्वल पार्ट्स में क्या कर दे सर, डिवाइड कर दे। अब दिया AB = BC, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C।
या फिर एक काम करो, यहाँ पर आपको दिया है ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, तो ये करिए ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, तो यहाँ पर आप कर लो ए बी और यहाँ कर लीजिए ए, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल्स टू एक्स, यानी ये भी एक्स है ये भी एक्स है, ये आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये आपका क्या हो गया हाइपोटेनस हो गया। अब अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, टैन 45 डिग्री, यानी किसकी बात कर रहा है सर 45 डिग्री की बात कर रहा है और साइन कॉस टैन तीनों की बात कर रहा है। तो इस केस में आप क्या करोगे, ध्यान समझो, ये एक्स है ये एक्स है, किसकी बात कर रहा है 45 डिग्री की बात कर रहा है, तो चलो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं 45 डिग्री, ठीक। अब ये 45 डिग्री है ये 90 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है ये भी कितना होगा 45 डिग्री होगा, और ये 90 डिग्री होता है तो ये भी 90 डिग्री, क्योंकि टोटल 180 डिग्री होता है, तो ये 45 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री, और ये भी आपका हो जाएगा 45 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में अगर देखा जाए बच्चा तो यहाँ पर ये आपका कितना बन जाएगा 90 डिग्री बन जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। तो यहाँ पर क्या करोगे बाई पी जी टी, पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, ए सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, इसको आप क्या मान लो डी मान लो, ठीक है। चलो अब ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आपको हो जाएगा बी सी स्क्वायर, यानी कि बी सी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर कितना हो गया सर, ये आपका हो गया 2x स्क्वायर, तो ए सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा √2x। ए सी की वैल्यू कितना हो गया √2x। अब क्या देखो, क्योंकि क्या होता है ना कि ये साइड इस वाले के इक्वल है, ये 90 डिग्री, ये 45, ये 45, तो ये आपका किसका इक्वल होगा, इसका इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर क्या करता है एक दूसरे को इक्वली ड्रॉ करता है मतलब क्या करता है इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो आप लिखोगे सिंस ए डी इज इक्वल्स टू डी सी। अब ए डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ए डी की वैल्यू हो जाएगी बच्चा आपका 1/2, यानी ए डी किसके इक्वल होगा, ए सी का तो हाफ होगा ना, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे 2ac, यानी कि ए डी माफ़ करिएगा ए सी में कितने ए डी आ जाएंगे 2ad आ जाएंगे। अब देखो ए सी की वैल्यू कितनी निकाली आपने √2x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए डी इज इक्वल्स टू AC/2। देखो ये हम क्यों निकालना है ध्यान समझिएगा, तो अब ए डी इज इक्वल्स टू √2x बाई कितना हो गया 2 हो गया, ध्यान समझो, तो ए डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी √2x/2 हो गया। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ए डी की वैल्यू कितनी आ गई सर, तो ए डी की वैल्यू आ गई √2x/2, ए डी डी सी के इक्वल हो जाएगा, नहीं डी सी का भी वैल्यू, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा ए डी इज इक्वल्स टू डी सी इज इक्वल्स टू बी डी, ये किसके इक्वल हो जाएगा सर √2x/2 के इक्वल हो जाएगा, ये सब किसके इक्वल हो जाएगा √2x/2 के इक्वल हो जाएगा। अब देखो आपको क्या निकालना है साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 की बात करें तो आपको पता है ये फॉर्मूला PBP HHB याद रखिएगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है सर यहाँ पे BD अपॉन हाइपोटेनस क्या है आपका AB। BD की वैल्यू कितनी है, तो √2x/2 होल अपॉन AB की वैल्यू कितनी है x, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा √2x और ये क्या हो जाएगा 2x, x से x उठ गया तो कितना आ गया √2/2। क्योंकि साइन 45 के लिए √2/2 नहीं होता है और रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं सर, तो आप यहाँ पर लिख लेना साइन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू, रेशनलाइज कर दो √2/2 इंटू √2/√2, तो √2 से √2 कट करके कितना आ गया 2 आ गया, और ये कितना आ जाएगा सर 2√2, और 2 से 2 उठ गया तो ये कितना आ गया 1/√2, ये आपका आंसर हो जाएगा। cos 45 डिग्री की अगर बात की जाए, cos 45 की वैल्यू क्या होगी बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है सर यहाँ पे बेस आपका है AD अपॉन हाइपोटेनस क्या है AB है, तो बस वही काम करना है। इसकी वैल्यू कितनी है √2x/2, इसकी भी वैल्यू x है, तो सेम यही प्रोसेस यहाँ पर भी अपनाना है, √2x/2x, x उड़ गया, ये √2/2 इंटू √2/√2, ये आपका हो जाएगा 2/2 काटा पीटी कर जाए 1/√2, इसका भी आंसर आ गया। अब बात करते हैं tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो tan 45 क्या था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है सर यहाँ पे BD, बेस क्या है यहाँ पे AD, ये वाली वैल्यू बढ़िया है। दोनों की वैल्यू कितनी है √2x/2 अपॉन √2x/2, सॉल्व कर लो तो √2x/2 इंटू 2 अपॉन √2x, तब हुआ था 2 से 2 गया, इससे ये गया, तो tan 45 की वैल्यू कितनी आ गई 1।
और ये हो गया आपका आंसर। तो ये फोर्थ वाला क्वेश्चन अच्छा था, इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। पहले आपको क्या करना था, पहले आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेना था। आइसोसेलेस ट्रायंगल बना करके आपको बता देना था कि किसकी वैल्यू कौन सी है, और वो निकालते फिर आपको वैल्यू पुट कर देना था और इजीली आपने सॉल्व कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा था, ये भी आपने सॉल्व कर लिया। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 की। चलिए इसको इरेज करते हैं, उसको सॉल्व करके बता देते हैं। आइए फिर क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है सर, तो आपको पता है 1/2 माइनस साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 होती है, प्लस 2 इंटू कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, अपॉन tan 30 की वैल्यू 1/√3 इंटू tan 60 की वैल्यू √3। तो इससे ये उड़ गया एकदम आराम से। 1/2 माइनस 1 प्लस 2, यानी कि इसको आप क्या कर सकते हो, 1/2 माइनस 1 प्लस 2, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा सर, प्लस 1 हो जाएगा। अपॉन में कुछ बचा नहीं, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 2/2, सो इट विल बी 3/2, या इसी को आप क्या लिख सकते हो, 1 होल 1/2 आ गया आंसर। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 90 की वैल्यू 1, 2 cos 0 यानी 2 इंटू 1, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 60 की वैल्यू √3, कटपिट कर दिया आपने। 1/2 माइनस 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा सर, प्लस 1 हो जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर आ गया। 6th में वेरीफाई करना है और 3-4 पार्ट्स दिए हुए, देखिए साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है, तो पहले आप लिखोगे, इसको मान लेते हैं फर्स्ट पार्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड पार्ट, इसको मान लेते हैं थर्ड पार्ट, और तीनों को आपको सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, फॉर फर्स्ट, यहाँ पर लिखेगा वी नो दैट साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू √3/2, देयरफॉर 1 इज इक्वल्स टू 3। ये तो आपने कर लिया। नाउ फॉर सेकंड एंड थर्ड फ्रॉम LHS। अब आप मुझे ये बताओ सर, जब हम सेकंड और थर्ड की बात करेंगे तो LHS ये हो गया, RHS ये हो गया। अब 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 का मतलब क्या हो जाएगा, तो 1/√3, और अपॉन क्या हो जाएगा सर, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आपको पता है ये हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर। कर दो सॉल्व, तो ये आपका हो जाएगा 2/√3 होल अपॉन, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/3, तो 2/√3 होल अपॉन 3 प्लस 1/3, सो इट विल बी 2/√3 अपॉन 4/3। ऊपर ले जाओ तो ये आपका क्या बन जाएगा, 2/√3, देन करके साइन पे लिखिएगा 2/√3 इंटू 3/4, सो इट विल बी 3 2 ज़ा 6/4√3, काटा पीटी कर लो तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो आपका आंसर कितना आ गया, 3/2√3। अगर ये आंसर दिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, √3/2 लाना है। तो √3/2 लाने के लिए क्या करोगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में √3 आया है, डिनोमिनेटर में क्या आया है, √3 आया है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा सर, रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप रैशनलाइज करोगे तभी ये सॉल्व हो पाएगा। तो किससे कर देते हैं, 2√3 2√3, तब ये कितना हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6√3 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 इंटू 3, तो हो जाएगा 6√3 अपॉन 4 3 ज़ा 12, काटा पीटी कर दिया आपने, तो कितना आ गया, तो ये आपका आ जाएगा √3/2 इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूफ्ड। देखो किस तरीके से करना था। सेकंड और थर्ड के लिए LHS आपने क्या ले लिया, ये ले लिया, तो वैल्यू आपने रख दिया 2/√3, इसको सॉल्व किया आपने तो कितना आ गया, 2/√3 इंटू 3/4, एट लास्ट आपका कितना आ गया, 6/4√3, कटपिट कर दिया तो कितना आ गया, 3/2√3। अब इसका आपने क्या कर दिया, तुरंत उठा के रेशनलाइज कर दिया, रेशनलाइज करते 2/√3 2/√3, तो 3 2 ज़ा 6√3 अपॉन 2 2 ज़ा 4, √3 इंटू √3 कितना हो गया 3, तो 4 3 ज़ा 12, 6/12 कितना हो जाएगा, कटपिट कर दोगे तो कितना हो जाएगा, √3/2, और आपका प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से 3 पार्ट्स और हैं, चलिए इसको इरेज करते हैं, उसको भी सॉल्व करके आपको बता देते हैं। आइए फिर 6th के सेकंड एंड थर्ड पार्ट को देख लेते हैं क्या है। तो 6th का सेकंड पार्ट कह रहा है cos 60 डिग्री। अब यहीं पर सेम एज इट इज़ जैसे हमने वो वाला किया था वो वाला कर लेंगे, बट यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, पहले इस पार्ट को इस पार्ट के साथ, यानी हम क्या ले लेंगे, LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो पहले हम लेंगे LHS, किस पार्ट के लिए कर रहे हैं, इस पार्ट के लिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। दो तरीके से कर सकते हैं,
a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी करके, अदरवाइज देखते हैं कैसे कर सकते हैं। बट फिलहाल आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करो। 1 माइनस tan 30 की वैल्यू कितनी होती है सर, 1/√3 का स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। 1 माइनस 1/3 होल अपॉन 1 प्लस 1/3। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 माइनस 1/3 अपॉन 3 प्लस 1/3। 3 से 3 उड़ जाएगा, इतने तेज आप लोग हैं ही। इसके आगे यहाँ से करते हैं, ये कितना हो जाएगा 2/4, काटा पीटी कर देंगे तो 1/2, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो LHS किसके इक्वल आ गया, RHS के। तो यहाँ पे आप लिखोगे देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS। और क्योंकि आप लोग को पता है कि cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एक दूसरे के क्या आ गया, इक्वल आ गया। इस क्वेश्चन की बात करें तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है सर, तो आप लोगों को पता है कि 1/2 होता है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होता है। अब इसका तो अब हम पहले क्या करेंगे, ये आपका क्या हो गया, LHS हो गया। अब हम किसकी बात कर लेंगे सर, RHS की बात कर लेंगे। RHS से ही 1/2 लाते हैं। देखो cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये आपका होता है √3/2 का स्क्वायर, उल्टा लिख दिया मैंने, √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4, एलसीएम आपने लिया 4, तो 3 माइनस 1 इट विल बी 2/4, काटा पीटी 1/2। तो ये क्या हो गया, LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड एंड थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7th आपका सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 से आपका वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जा रहा है। वीडियो लेक्चर ऑलरेडी काफ़ी लंबा बन गया है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। बट फिलहाल क्वेश्चन नंबर 7 तक आपका यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए 6 का लास्ट वाला पार्ट और 7 के 2 पार्ट्स सॉल्व करके आपको बता देते हैं। 6 का 4th वाला क्वेश्चन देखिए। पहले हम सेकेंड एंड थर्ड पार्ट को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, फिर हम फर्स्ट पार्ट पे आएंगे। सॉल्यूशन में हम क्या कर देंगे, पहले LHS। अब देखो किसी की वैल्यू आपको नहीं पता, cos 60 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 1/2। बट फिलहाल हम क्या करेंगे, LHS यानी इन दोनों केस में बात करेंगे। तो क्या हो जाएगा सर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो 1 माइनस 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर कर दो। तो ये कितना हो जाएगा सर, 1 माइनस 2/4, काटा पीटी कर दो तो 1 माइनस 1/2। सॉल्व करोगे तो 2 माइनस 1/2 इट विल बी 1/2। कितना आ गया, 1/2। ठीक है, तो एक पार्ट आपका निकल करके आ गया। नहीं, 1/2 किसकी वैल्यू आ गई, LHS की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे आप क्या ले आओगे, RHS। देखते हैं RHS की वैल्यू आती है कि नहीं। तो 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1। अब 2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो √3/2 का स्क्वायर माइनस 1 कर दो। सो 2 इंटू 3/4 माइनस 1, इससे ये कट कर दीजिए तो 3/2 माइनस 1, 3 माइनस 2/2, ये कितना हो जाएगा सर, 1/2। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि LHS इज इक्वल्स टू क्या हो गया, RHS। अब यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, नाउ वी नो दैट, क्या कि cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हैंस प्रूफ्ड, यानी आपने क्या प्रूफ कर दिया कि LHS इज इक्वल्स टू RHS। अब आप फर्स्ट सेकंड पार्ट को इक्वल कर सकते हो, सेकंड थर्ड पार्ट को इक्वल कर सकते हो, फर्स्ट थर्ड पार्ट को इक्वल कर सकते हो, यानी इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर के लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं, लास्ट 2 क्वेश्चंस कह सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पार्ट्स हैं। तो आइए उसको सॉल्व करते हैं, फिर ये वीडियो लेक्चर यहीं पर ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए फिर क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है बच्चा cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो आपको पता है यार क्या होता है। पहले आप लिखो यहाँ पर LHS। cos स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो √3/2 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर 45 का मतलब 1 स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा भैया, 3/4 प्लस 1/4 प्लस 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 3 + 1। तो अब देखिए बच्चा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 4/4 प्लस 1। इसको कट-पिट कर दीजिए तो कितना आ गया, 1 + 1। तो आपका आंसर कितना आ गया, 2। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, LHS इज इक्वल्स टू RHS।
तो ये तो हो गया आपका सॉल्व, बहुत सिंपल था, यानी कि 7th का फर्स्ट वाला पार्ट भी हो गया सॉल्व। अब इस पूरे वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन का पार्ट 2nd है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, फिर ये वीडियो लेक्चर आपका ख़त्म करेंगे। अगर मैं इस क्वेश्चन के लिए कहूँ बहुत बड़ा सा छोटा क्वेश्चन, तो कोई इसमें बुरी बात नहीं होगी, क्योंकि देखो क्या है, क्वेश्चन भले ही बड़ा है बट करना करके कितना छोटा सा आंसर 4 आएगा ना। तो पहले आप यहाँ पर क्या लिखोगे, LHS। देखो 4 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा, चलो बिग ब्रैकेट ले लो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 रेज़ टू द पावर क्या कर दोगे 4, प्लस कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है सेम 1/2 रेज़ टू द पावर 4, बिग ब्रैकेट क्लोज, माइनस 3 इंटू, फिर से बिग ब्रैकेट लगा लो, कॉस स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी होती है सर तो 1/√2 का स्क्वायर, माइनस साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आप यहाँ पर क्या कर लेंगे 1 का स्क्वायर। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको। सो 4 इंटू ये क्या हो जाएगा 1/2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 प्लस 1/ ये भी कितना हो जाएगा सर 16 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 1/2 माइनस 1, कर लो सॉल्व। 4 ये कितना हो जाएगा 2/16, क्योंकि 16 आपने एलसीएम ले लिया, ठीक, माइनस ये कितना हो जाएगा 3 इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस 2/2, तो 2 और 16 से ये 2 उड़ा दोगे तो 4 इंटू क्या आ गया 1/8, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा -1/2, तो माइनस माइनस प्लस 3/2 हो जाएगा। 4 से इसको कट कर दो कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स, तो ये आपका कितना आ गया 1/2 प्लस 3/2, कर दोगे इसको सॉल्व तो कितना हो जाएगा सर 2 आ गया आपका एलसीएम, और 2 एलसीएम आ गया तो ये कितना हो जाएगा 1 + 3, सो 4/2, तो आंसर आपका आ रहा है 2 बट गिवन है 4। देखते हैं 4 इंटू साइंस 30 की वैल्यू 1/2 ठीक है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 ये भी ठीक है, माइनस 3 इंटू कॉस 45 1/√2 का स्क्वायर, माइनस साइन 90 की वैल्यू होती है 1, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। अब 4 इंटू 1/2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 ज़ा 16 ठीक है, प्लस 1/16 माइनस 3 इंटू 1/2 माइनस 1, तो ये आपका हो जाएगा 4 इंटू ये है 16 एलसीएम ले लिया आपने, तो 1 + 1 यानी कि 2/16 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 3 इंटू वो उधर जाएगा तो -1 - 2 -1/2, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 3/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 1/8, इससे ये कट गया आ गया 2, फिर ये आपका कितना हो जाएगा सर 1/2 प्लस 3/2, सही है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन मैंने सही लिखा है कि नहीं, तो इज इक्वल्स टू 4 साइन 40 साइन 4 30 डिग्री प्लस कॉस 4 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री साइन स्क्वायर 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 4। तो बच्चों इस क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना आप, यहाँ पर 4 नहीं बल्कि क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। स्कूल में भी आपने किया होगा, अगर टीचर ने कराया हो तो एक बार जा करके उनसे आप इस क्वेश्चन के बारे में पूछेगा कि सर 7th का 2nd वाला क्वेश्चन सही है क्या, तो भी आपको बताएंगे गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए सर 2 होना चाहिए, 4 किसी भी कीमत पर नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपका वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आएगा। वीडियो लेक्चर का आपने यहाँ तक देखा है मतलब आपको पसंद आई है, तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इसी तरीके से नए वीडियोस आपको मिलते रहें। फिलहाल आज यहीं तक, जल्दी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।